वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम रिस्टोर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिस्टोर पॉइंट क्या होता है और इसे हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो रिस्टोर पॉइंट जो होता है एक स्नैपशॉट होता है जो कि हमारे लैपटॉप या पीसी में कंप्यूटर का जो जितने भी फाइल हैं या कुछ सॉफ्टवेयर हैं उनका स्नैपशॉट ले लेता है और उस स्नैपशॉट को एक पॉइंट में रिस्टोर कर देता है। और पॉइंट में रिस्टोर होने के बाद यदि हम हमारे कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है या रजिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो उस पॉइंट पे जाके हम अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं और वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारा यदि लैपटॉप से या पीसी से कोई भी सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए और यदि हमने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है तो क्या उस रिस्टोर पॉइंट से हम अपने करप्टेड सॉफ्टवेयर को रिपेयर कर सकते हैं या उस करप्टेड सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया है इस टाइम जो हमारे सिस्टम में अनइंस्टॉल हो गया है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या दोबारा ला सकते हैं या हम अपने वर्किंग कंडीशन में जैसे हम पहले स्टार्टिंग में अपने कंप्यूटर को हम यूज कर रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट में, क्या अभी भी उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम इस क्रिटिकल सिचुएशन में ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप इस वीडियो को बहुत प्यार दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करते हैं क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट। जैसे ही क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो हमारे सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो जाती है। और एक बात, जब तक हम यहाँ पे लोकल डिस्क यहाँ पे सी और एफ यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन में ऑफ यहाँ पे शो हो रहा है, और जब तक ये ऑफ रहेगा तो हम कोई भी रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ यहाँ पे शो हो रहा है इसे हमें ऑन करना होगा। तो ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना होता है। कॉन्फ़िगर पर हम क्लिक करते हैं। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे जो प्रोटेक्शन डिसेबल है इसे हम टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन कर देते हैं और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमारा जो लोकल डिस्क सी है यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो क्रिएट बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम रिस्टोर पॉइंट का कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। और नाम देने के बाद जिस टाइम और जिस डेट में हम रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। पे विंडोज 10 फर्स्ट टाइप करने के बाद हम क्रिएट जो बटन यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है और क्रिएटिंग रिस्टोर पॉइंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही मिनटों में हमारा रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हमारा रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली और इसे हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर से हम जो हमने रिस्टोर पॉइंट को यहाँ पे क्रिएट किया था उस रिस्टोर पॉइंट पे जाके जितना भी सिस्टम है और फाइल सेटिंग को हम वापस लाएंगे। तो यहाँ पे हमने चेंजिंग किया है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है और अपने लैपटॉप में हमने एक सॉफ्टवेयर एक VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद हम अपने रिस्टोर पॉइंट पे जाते हैं और हम उस रिस्टोर पॉइंट को वापस लाने की कोशिश करते हैं। रिस्टोर पॉइंट में क्रिएट करने के बाद हम अपने जितने भी रजिस्ट्री है या सॉफ्टवेयर को है उसको हम वापस ला सकते हैं। और यदि मान लीजिए हम पहले से ही अपने लैपटॉप में कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट किए हैं तो वो हमारा डॉक्यूमेंट उससे इफेक्टेड नहीं होगा। हमने यहाँ पे अपना VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पर इंस्टॉल सक्सेसफुली कर लिया है और सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद हम इस रिस्टोर पॉइंट के मदद से हम अपने कंप्यूटर को उस पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं जिस पॉइंट पे हमने विंडोज 10 फर्स्ट को यहाँ पे सेव किया था। और यहाँ पे हम ये देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या
हमने अब जो भी अपने लैपटॉप में चेंजिंग किया है, जैसे कि हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, क्या वो सॉफ्टवेयर एज इट इज़ रहता है या वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया था। और यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट किया है, ये भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देखेंगे क्या ये रहता है कि नहीं रहता है। जैसे कि मैंने वीडियो में ही बताया कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर और रजिस्ट्री ही इफेक्टेड होंगे, बाकी डॉक्यूमेंट एज इट इज़ ही रहता है। तो आइए हम देखते हैं, अपने सर्च बार में यहाँ पे क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट को हम फिर से ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद सिस्टम रिस्टोर पे हम क्लिक करते हैं, और सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद हमारा सिस्टम रिस्टोर की जितने भी फाइल हैं यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, और रिस्टोर पॉइंट में यहाँ पे विंडोज 10 फर्स्ट यहाँ पे जो शो हो रहा है इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स अफेक्टेड होगा या ड्राइवर्स अफेक्टेड होगा, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर्स डेट विल बी डिलीटेड, जो कि यहाँ पे डिलीटेड हो जाएगा। जो कि VLC मीडिया प्लेयर है, तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है यहाँ पे डिलीट हो जाएगा यदि हम रिस्टोर पॉइंट पे हम पहले जाते हैं, तो जो हमने क्रिएट किया है। तो इस प्रोसेस को हम पूरा होने तक यहाँ पे वेट करते हैं। हमारा रिस्टोर पॉइंट का जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे जो हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था वो ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुका है। जब हमने रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट किया था तो हमने ये VLC मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल नहीं किया था, और हमने रिस्टोर पॉइंट को यहाँ पे क्रिएट किया था, और हमने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्रिएट किया था, जो कि यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद हम एक और प्रैक्टिकल करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हम यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद ठीक उसी प्रोसेस से जैसे हमने रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया था, एक रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं जो भी हमने रिस्टोर पॉइंट हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे VLC और TeamViewer जो हमने सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया है, उस सॉफ्टवेयर से यहाँ पे हम रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा जो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाता है। हमारा जो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होने के बाद इन दोनों सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। इन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर एक्सीडेंटली यदि करप्ट हो जाए या अनइंस्टॉल हो जाए, तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर फिर से दोबारा रिस्टोर पॉइंट से वापस आ सकता है। तो रिस्टोर पॉइंट से वापस आने के लिए हम सिस्टम को रिस्टोर करते हैं, और ये रिस्टोर करने के प्रोसेस में रिस्टार्ट होता है, और रिस्टार्ट होने के बाद कुछ ही मिनटों में हमारा ये सिस्टम रिस्टोर हो जाता है। और रिस्टोर होने के बाद यहाँ पे हम हमारा जो कंप्यूटर है फिर से रिस्टार्ट होता है, और रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था या अनइंस्टॉल हो गया था, हमने जो अनइंस्टॉल किया था वो यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये देखा कि यदि कोई भी सॉफ्टवेयर है आपका यदि डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए, तो आप उस सॉफ्टवेयर को आप दोबारा वहाँ से ला सकते हैं। अब हम एडवांस स्टार्टअप मोड से अपने सिस्टम को रिस्टोर करना सीखेंगे। तो चलिए हम अपने यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे विंड अपडेट एंड सिक्योरिटी यहाँ पे शो हो रहा है। अपडेट एंड सिक्योरिटी को यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो रिकवरी का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, इस रिकवरी ऑप्शन को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। रिकवरी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडवांस स्टार्टअप यहाँ पे शो हो रहा है। इसे यहाँ पे हम जो बटन यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ का शो हो रहा है, इस रिस्टार्ट नाउ को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है रिस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और एक और मेथड है, सिस्टम को एडवांस स्टार्टअप मोड में लाने के लिए हमें शिफ्ट बटन को प्रेस करना होता है और रिस्टार्ट करना होता है। जैसे ही हम शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए रिस्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा, और यहाँ पे एडवांस स्टार्टअप मोड में यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवांस स्टार्टअप मोड यहाँ पे शो हो रहा है। जो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू, और दूसरे ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑफ योर PC यहाँ पे शो हो रहा है,
और यूज़ ए डिवाइस, यदि आप चाहते हैं कि अपने सिस्टम को रिकवरी करें, यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स है तो इस ऑप्शन से आप जा सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है ट्रबल शूट, इसी ऑप्शन से हम अपने सिस्टम को रिस्टोर पॉइंट से वहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे ट्रबल शूट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे रीसेट दिस पीसी और दूसरा एडवांस ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो एडवांस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसमें जो पहला ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। और जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडोज ओपन होता है जो कि सिस्टम रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे ओपन होता है। सिस्टम रिस्टोर होने के लिए प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है। सिस्टम रिस्टोर का एक विंडोज यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम रिस्टोर कैन हेल्प फिक्स प्रॉब्लम्स दैट माइट बी मेकिंग योर कंप्यूटर रन स्लोली और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। यदि आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप सिस्टम रिस्टोर को वहाँ पे करके आप अपने कंप्यूटर को फास्ट और पहले की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर का विंडोज़ में जो हमने VLC टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्रिएट किया था, ये यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट के रूप में यहाँ पे सेव है। और इस ऑप्शन को, रिस्टोर पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रिपेयरिंग शुरू हो जाता है सिस्टम रिस्टोर का और कुछ ही मिनटों में हमारा जो रिस्टोरिंग फाइल्स यहाँ पे हो जाता है। तब तक हमें जब तक ये सिस्टम रिस्टोर करना होता है हमें कुछ देर तक वेट करना होता है। तो हम वीडियो को हमेशा फास्ट किए हैं। हमारे सामने सिस्टम रिस्टोर हो गया है और यहाँ पे हमारा सिस्टम यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है। और सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि सिस्टम रिस्टोर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दिस सिस्टम हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू, जो कि यहाँ पे हमने डेट से यहाँ पे सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था, यहाँ पे ये शो हो रहा है। और योर डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन अफेक्टेड, जो कि आपका डॉक्यूमेंट है वो अफेक्टेड नहीं हुआ है। और जैसे कि हमने अपने इसको अनइंस्टॉल किया था दोनों सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अपने जो भी प्रैक्टिकल हमने किया है तो देखते हैं कि सिस्टम रिस्टोर बहुत ही हमारे काम का है। ये एक रिस्टोर पॉइंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं।